हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस लेक्चर की शुरुआत अपने कहां से करेंगे। आज की इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे जो पीछे आपको चैप्टर दिखाई दे रहा है। चैप्टर कौन सा है यहाँ पर, राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में अपने क्या पढ़कर आए हैं, लास्ट चैप्टर में अपने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। बैकग्राउंड में अपने क्या पढ़कर आए थे, बैकग्राउंड में अपने पढ़े थे जैसे कि अपने क्लास 6 के अंदर अपने पढ़ा था लोकल लेवल के बारे में। ठीक है, लोकल लेवल के बारे में मतलब कि स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा था ना, गांवों के बारे में, पंचायतों के बारे में, ये सब पढ़कर आए हैं। और इस क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे, जैसे क्लास 7 में आ चुकी हो, अगली क्लास में आप आ चुके हो। ठीक है, इस क्लास के बारे में अपने पढ़ेंगे यहाँ पर राज्य के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये वीडियो। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में इस पार्ट के अंदर अपने क्या जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसके अंदर पार्ट के बारे में पहले बता देते हैं, पार्ट के अंदर होने क्या वाला है, क्या होगा क्या नहीं। जैसे वो फिल्म होती है ना, फिल्म के बारे में पहले से बता देते हैं, अभी फिल्म के अंदर क्या क्लिप वगैरह डाल देते हैं, अभी हाँ ऐसी फिल्म चलने वाली है। तो वैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर अपने पढ़ा था शासन 3 स्तरों पर काम करता है। ठीक है, शासन कितने स्तरों पर काम करता है, सरकार कितने स्तरों पर होती है, 3 स्तरों पर होती है। कौन कौन से, एक लोकल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है, एक सेंटर या नेशनल लेवल होता है। ठीक है, सेंटर भी कह देते हैं कई बार, नेशनल लेवल भी कह देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, लोकल लेवल का मतलब हो गया स्थानीय सरकार। ठीक है, लोकल का मतलब स्थानीय सरकार। स्थानीय के अंदर कौन आ जाता है, जिससे गांव हो गए, गांव हो गई, गांवों में पंचायत हो गई, गांव हो गई, ये हो गए। उसके ऊपर कौन, तहसील आ जाते हैं, फिर जिला आ जाते हैं। तो ये जिला, गांव से लेकर जिला तक लोकल लेवल में आते हैं। स्टेट लेवल में सारे के सारे राज्य आ जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जितने भी है, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान, सारे टोटल राज्य आ जाते हैं। सेंटर में, सेंटर जैसे पूरे इंडिया की सरकार होती है, पूरे इंडिया पर नियंत्रण रखती है, तो वो सेंटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया कि सरकार 3 स्थानों पर काम करती है। ठीक है, तो ये आप क्लास 6 में पढ़कर आ चुके हो। वैसे मैंने दोबारा यहाँ पर आपको बता ही दिया, अभी 3 स्तर पर सरकार होती है। ठीक है, अब सेंटर लेवल पर जैसे कि पीएम मोदी है, पीएम मोदी कोई भी निर्णय लेंगे तो वो पूरे क्या होगा, पूरे अपने देश कंट्री पर लागू होगा। राज्य मान लो कि अब जैसे राजस्थान अशोक गहलोत हो गया, या कोई जो भी जिसी भी राज्य के अंदर जो अपने मुख्यमंत्री होते हैं वो निर्णय लेते हैं, तो वो अकेले राज्य का ले सकते हैं, दूसरे राज्य का नहीं ले सकते। ठीक है, फिर लोकल लेवल के अंदर जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर डीएम आ गए या कोई भी है, तो वो किसके बारे में, यहाँ पर लोकल के अंदर निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर सरकार की 3 स्तरों पर शासन काम करता है। इस चैप्टर के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में अपने क्या पढ़ेंगे, अपने यहाँ देखेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। ठीक है, राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। जैसे अपने लास्ट क्लास में लोकल लेवल पर देखा था ना कि पंचायत कैसे बनती है, चुनाव का गठन कैसे होता है, सरपंच कैसे बनते हैं, पंच कैसे बनते हैं। तो वैसे ही अपने यहाँ पर देखेंगे राज्य स्तर पर कौन कौन होता है, विधायक क्या होता है, विधायक कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। तो ये सब अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, यानी लोकतंत्र में राज्य का शासन कैसे चलता है, वो अपने देखेंगे। फिर विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, इनकी क्या काम होते हैं, क्या करना होता है, क्या फ्री बैठे रहते हैं या कोई काम भी करते हैं, ये भी अपने देखेंगे। ठीक है, फिर 4 नंबर पर अपने देखेंगे कि लोग किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। तो इसके बारे में अपने देखेंगे कि मान लो कि लोगों को कोई काम की ज़रूरत हो गई, कोई काम करवाना है सरकार से, तो फिर वो मांग कैसे करती हैं सरकार से, ये अपने देखेंगे। तो आपने इस चैप्टर के अंदर क्या जाना है, इस चैप्टर के अंदर आपने जाना है कि सरकार के बारे में, यानी कि मोटा मोटा मैं आपको एक बता देता हूँ कि राज्य शासन, राज्य के जो सरकार होती है वो कैसे बनती है, कैसे कार्य करती है, अगर लोग चाहें तो उनसे कैसे कार्य करवा सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपने ये पढ़ने वाले हैं। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हंसते खेलते रहिए और चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये अपने पहले देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल के बारे में अपने यहाँ पर जानेंगे कि विधानमंडल क्या होता है। ठीक है, फिर विधानमंडल को आगे डिवाइड कर दिया मैंने, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को जानेंगे कि विधानसभा क्या होती है और विधान परिषद क्या होती है। देखिए इस चैप्टर को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग कैसे बना दिया है, इसके अंदर कहानियाँ ज़्यादा दी हुई है। ठीक है, कहानियों को एक साइड में अलग कर दिया, जो काम की चीज़ें आपकी वो एक अलग कर दी। क्यों, क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है एक यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को ज़्यादा चाहिए नॉलेज। ठीक है, कहानियों
को अपने एक साइड में रख दिया, जो जरूरी होगी कहानियाँ वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी है और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है, कैसे बनती है, सब कुछ अपने जानेंगे, ठीक है, कैसे सदस्य होते हैं इसके बारे में। फिर सेकंड नंबर पर विधायक, विधायक क्या होता है, एमएलए क्या होता है, उसके बारे में अपने जानेंगे कैसे बनता है। इसके बाद में निर्वाचित क्षेत्र, इलेक्टेड एरिया क्या होता है, निर्वाचित क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट चुनाव के बारे में जानेंगे। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष क्या होती है ये भी जान लेंगे। फिर मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बनते हैं ये भी जान लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे दोहरी भूमिका क्या होती है ये भी जानेंगे। प्रेस वार्ता क्या होता है, ये सब जानने के बाद में अपने क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बस इतना से चैप्टर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर ये पहले जान लेते हैं कि विधानमंडल क्या होता है, ठीक है। विधानमंडल क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। विधानमंडल के बारे में क्या जानेंगे, कैसे बनता है, कैसे होता है, ये इसके अंदर क्या पार्ट इस कैसे डिवाइड होता है, तो ये सभी चीज़ें अपने जान लेंगे। जो भी आपके मन के अंदर डाउट चल रही है ना वो सभी अपने क्लियर कर देंगे, ठीक है। सर बताते रहोगे या आगे भी कुछ करोगे, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए विधानमंडल, ठीक है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल के बारे में अपने यहाँ पर जानते हैं। विधानमंडल देखिए आपको आसान बनाने के लिए एक और यहाँ पर एक इधर संसद लिख दिया है, ठीक है। विधानमंडल जो है, विधानमंडल दो भागों में डिवाइड होता है, विधानसभा और विधान परिषद। ये तो हमें भी पता है, ये तो डिवाइड किया हुआ है, ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन आगे कैसे है, आगे डिवाइड तो कर दिया है पर कैसे डिवाइड किया वो सारा अपने को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपने विधानमंडल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, ये सेम ही नाम है तो तीनों। जैसे आपके मन में होगा कि जैसे कोई जो संविधान लिख रही हैं तो उन्होंने कोई कंफ्यूजिंग कर दिया होगा, एक ही तो वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड नहीं है, तीनों अलग अलग वर्ड है, तीनों के अलग अलग काम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस क्लियर कर दूंगा कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है। तीनों को एक तरह से अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। बस आपका क्या काम है, कॉपी लेनी है, कॉपी पर लिखते जाना है दोस्तों। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको यहाँ पर आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बहुत आसानी से समझा देंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप कोई बुक से पढ़ोगे या कोई और तरह से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझाएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई सोर्स ऐसे उपलब्ध नहीं है, जब तक अपने सारा इकट्ठा कर करना पड़ेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए अभी से इसको नोट कर लेना, जो भी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। मैंने बहुत, अब आगे बताते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विधानमंडल, आपने विधानमंडल का अक्सर नाम सुना जरूर है पर आपके इमेज नहीं बनी कि विधानमंडल होता क्या है। आपने संसद का नाम सुना होगा, पार्लियामेंट का, ठीक है, संसद का सुना होगा, लोकसभा का सुना होगा, राज्यसभा का सुना होगा, राष्ट्रपति का सुना होगा, इन सब का नाम सुना होगा, ठीक है। और इनकी इमेज भी आपके मन में आती होगी भी, हाँ दिल्ली के अंदर होता है, ऐसा है, वैसे है, लोकसभा की ये इतनी सीटें होती है, राज्यसभा की इतनी, ये आपने अच्छी तरह से जाना होगा। लेकिन आपने इनके नाम यहाँ पर सुने जरूर है पर तीनों को कोई कभी ऐसे डिफरेंस क्लियर नहीं हुए भी, हाँ अलग अलग है या कैसी है, क्या चीज़ है, ये क्लियर नहीं हुआ। तो वो अपने आज करते हैं। देखिए यहाँ पर विधानमंडल हो गई, ये होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है, विधानमंडल होता है स्टेट लेवल पर। और इधर जो है संसद, संसद होती है सेंटर लेवल पर। कहाँ पर होती है, सेंटर लेवल पर, सेंटर लेवल, ठीक है। ये केंद्र पर होती है और ये होती है राज्य स्तर पर। कहाँ पर होती है, राज्य स्तर पर, यानी कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग विधानमंडल होगा और जो केंद्र का संसद है, संसद एक ही होगा, सभी राज्यों का एक ही संसद होगा, ठीक है, पूरे भारत के लिए एक ही केंद्र होगा। और इधर जो यहाँ पर राज्य के लिए विधानमंडल है वो अलग अलग होंगे। विधानमंडल होता है राजधानी के अंदर। कहाँ पर होता है, राजधानी के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर होता है, राजधानी में। अब राजधानी बताओ कौन सी, दिल्ली में होगा या फिर कहाँ पर होगा, तो राजधानी ये होगा जो राज्य की राजधानी है, क्योंकि राज्य लेवल पर बता रहा हूँ ना कि राज्य की राजधानी, आप जिस राज्य में रहते हो उसकी राजधानी के अंदर विधानमंडल होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा, संसद कहाँ पर होगा, संसद होगा राजधानी के अंदर होगा, ठीक है। अब कहोगे कि सर यहाँ पर राजधानी, इधर भी राजधानी, इधर भी राजधानी, तो अब बताओ ये कौन सी राजधानी में होगा, ये होगा यहाँ पर भारत की राजधानी में। भारत की राजधानी कौन सी है दोस्तों, न्यू दिल्ली, ठीक है, तो ये होगा न्यू दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो गया। डिफरेंस क्या था कि ये भी राजधानी में है, लेकिन ये राजधानी कौन सी है, ये राज्य की राजधानी में होगा। और ये कहाँ पर होगा, ये भी राजधानी में है, लेकिन ये भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है, दोनों समझ गए।
अब कहोगे कि राज्य की राजधानी मतलब 28 राज्य है, 28 स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग राजधानी में अलग अलग विधानमंडल होंगे। जैसे 28 स्टेट है तो 28 स्टेट है तो उनके अलग अलग क्या होंगे यहाँ पर विधानमंडल होंगे। ठीक है, कईयों के 2 भी हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो अब अपने यहाँ पर देखना है, ये विधानमंडल हो गया, ये इतना तक क्लियर हो गया। अब आगे विधानसभा के जो काम होंगे, अब जो विधानमंडल के काम होंगे वो ही संसद के काम है। जैसे संसद का काम होता है कानून बनाना, जैसे कानून बनाना या अध्यादेश कोई भी चीज़ जारी करना या कोई कानून को रद्द करना, ये सब काम होते हैं यहाँ पर संसद के। वैसे ही विधानमंडल के भी सेम यही काम है। लेकिन जो विधानमंडल के काम होंगे ये सिर्फ राज्य पर लागू होंगे। जिस राज्य का विधानमंडल ये कानून वगैरह लागू करेगा या उसको रद्द करेगा तो ये सिर्फ एक राज्य पर ही लागू होंगे। जबकि यहाँ पर जो संसद मान लो कोई कानून बना रही है या लागू कर रही है, उसको छोड़ रही है, तो ये पूरे भारत पर लागू होगा। ठीक है, ये पूरे भारत पर लागू होगा, और जबकि ये सिर्फ एक राज्य पर लागू होगा। उसके बाद में विधानसभा, विधानसभा क्या होती है दोस्तों? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होती है लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके जो पापा है, मम्मी है, या उन्होंने क्या किया होगा, वोट दिए होंगे। ठीक है, ये होता है चुनाव। यहाँ पर मान लो कि ये चुनाव है और ये होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जैसे ये लोग हैं, जनता है, तो जनता क्या करती है, जनता सीधे क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देती है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब सीधे वोट डाल देती है। ठीक है, और जो भी जितने भी यहाँ पर सदस्य होते हैं वो क्या बनते हैं, यहाँ पर विधायक बनते हैं। जैसे यहाँ पर विधानसभा है तो ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वोट डाले। अब मान लो कि किसी स्टेट का एग्जाम्पल दूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आपकी बुक्स के अंदर यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश का ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 68 निर्वाचित क्षेत्र है। निर्वाचित क्षेत्र वो आगे आपको बताएंगे भी निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है। 68 निर्वाचित क्षेत्र है, मतलब जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और यहाँ पर वोट दिया, तो 68 यहाँ पर क्या हो गए, विधायक बन गए। ठीक है, क्या बन गए, विधायक। ये जो विधायक है वो कहाँ पर जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे विधायक कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में, किसकी विधानसभा में, ये जाएंगे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। ठीक है, वहां पर जाकर बैठेंगे। अब क्या बात हुई, जैसे आप घरों के अंदर रहते हो ना, आप घर के अंदर रहते हो तो घर के अंदर क्या होता है, आपकी सेफ्टी होती है, पूरा हर एक चीज आपको मिलती है। तो वैसे क्या है, ये जो 68 यहाँ पर विधायक बने हैं विधानसभा, ये क्या है, इनके लिए घर है। क्या है, घर है, समझ गए। ठीक है, ये इनके लिए क्या है, मतलब 68 जो विधायक बने हैं यहाँ पर, जनता ने इनको वोट दिया, वोट देने के बाद में ये क्या बन गई, विधायक दिया। जैसे आपके मम्मी पापा ने जाकर किसी को वोट दे दिया तो वो क्या बन गया, विधायक बन गया। ठीक है, वो विधायक बन गए। और ये जो जितने भी विधायक होंगे, जैसे 68 विधायक है, तो ये कहाँ पर जाकर बैठेंगे, ये जो आपकी राजधानी होगी, जिस भी स्टेट के अंदर रह रहे हो, जिस भी स्टेट के अंदर राजधानी होगी वहाँ पर विधानमंडल होगा, वहाँ पर जाकर सारे बैठ जाएंगे। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। जहाँ पर ये बैठेंगे उसी को क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। ठीक है, विधानसभा। विधान का मतलब हो गया यहाँ पर विधायक, और सभा की क्या मतलब हो गया, यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उसको कह दिया विधानसभा, यानी विधायकों की सभा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर बैठ गए आकर, तो ये क्या करेंगे, ये नए कानून बनाएंगे, पॉलिसी का निर्माण करेंगे। अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको रोकेंगे। आपके जैसे गांवों के अंदर या कोई भी सिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रोकेंगे। हर एक चीज़ फैसिलिटी देंगे आपको। ये आपका बारे में ध्यान रखेंगे कि आपके राज्य के अंदर कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कुछ किया है, तो उसके बारे में ये सब काम करेंगे। अब विधानसभा के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया, क्या होते हैं, विधायकों की सभा होती है विधानसभा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। अब आते हैं इधर विधान परिषद। अब आपने इधर सेंट्रल लेवल पर भी देख लो, संसद में भी क्या होता है, यहाँ पर जनता क्या करती है, वोट देती है। यहाँ पर जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को वोट देती है। क्या करती है, प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, वोट देती है। और ये आगे क्या बनते हैं, एमपी बनते हैं। ठीक है, और विधायक को क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। एमएलए का मतलब क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी इसका मेंबर यानी इसका सदस्य है।
और ये क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कि संसद का क्या हो गया, ये मेंबर हो गया यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर जान लिया। तो ये लोकसभा जो है ये विधानसभा की कॉपी है, सेम लोकसभा विधानसभा की कॉपी है, याद रखना। वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है मेरे को पता है, लेकिन सारे डाउट आपको क्लियर करना है इसके अंदर, ठीक है। लोकसभा जो है सेम कैसी है, विधानसभा की तरह है, ठीक है, पर क्या है, ये सेंट्रल लेवल की, ये केंद्र पर काम करती है, और ये कहां पर काम करती है, ये राज्य पर काम करती है। ये बात क्लियर होगी विधानसभा एंड लोकसभा की। आगे चलिए, अब आपको अब कहेंगे कि सर विधानसभा क्या होती है, ठीक है। लोकसभा तो ये तो क्लियर कर दिया, आप भाई कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की आपको। अब विधान परिषद क्या होती है, विधान परिषद यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर तो जनता ने क्या किया था, वोट दिया था सीधे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जब जनता वोट नहीं देती है, यानी किसी और तरह से किसी को चुना जाता है। तो और तरह से जब चुना जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष किसे कह देंगे, जिसमें जनता सीधे वोट दे दे। अब कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको सीधे वोट दे दे, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अब इसमें क्या करेंगे, अब अप्रत्यक्ष है तो फिर इसके सदस्य कैसे आएंगे, इसके सदस्य देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे आएंगे, कुछ सदस्य यहाँ पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, राज्यपाल द्वारा, ठीक है, कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। कुछ सदस्य यहाँ पर विधानसभा से यहाँ पर इधर की ओर आएंगे, ठीक है, विधानसभा से आएंगे यहाँ पर, यानी जनता तो वोट नहीं दे रही है ना यहाँ पर। कुछ सदस्य विधानसभा से इसके अंदर आ जाएंगे, यानी दो घर है ये विधानमंडल जो है, विधानमंडल मान लो कि एक कोई बड़ा पापा है, ठीक है, ये विधानमंडल मान लो कि पापा है, पापा के यहाँ पर दो बेटे हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के अंदर विधानसभा का अपना घर है और विधान परिषद का अपना घर है, ठीक है। तो विधानसभा वाले कुछ सदस्य इस घर के अंदर आ गए विधान परिषद के अंदर, ठीक है। अब विधान परिषद के अंदर आ गए, इधर सेफ्टी वगैरह मिल रही है, उधर सेफ्टी नहीं है, जनता की मार पड़ेगी, ठीक है। तो ये विधानसभा के कुछ सदस्य विधानसभा से आ गए। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो खेल के अंदर खेलने में माहिर होते हैं, या उनको कोई विजेता होते हैं जो खेल के अंदर, ठीक है। और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो शिक्षक रहे होते हैं उच्च पदों पर बहुत ज़्यादा, जिनका नाम होता है। तो ऐसे कर कर कई सदस्यों को इसके अंदर मनोनीत कर लेते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ सदस्य हैं। तो ये सदस्य जो हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, तो ये विधानसभा के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ये भी एक क्या है, ये भी एक घर है, ठीक है, ये भी एक घर है और ये भी एक घर है, दो घर है, एक बाप है, इसके दो बेटे हैं, दोनों के दो घर है। इसके अंदर जनता सीधे वोट देती है, इसके अंदर जनता सीधे वोट नहीं देती है। इसके अंदर कुछ राज्यपाल द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, कुछ ऐसे विधानसभा से आ जाते हैं, कुछ विजेता होते हैं उनको यहाँ पर बुला लिया जाता है, कुछ शिक्षक होते हैं उनको यहाँ पर बुला लिया जाता है। तो ये दोनों हो गए, विधानसभा एंड विधान परिषद आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्लियर हो गए, फिर कहोगे कि सर विधानसभा भी यहाँ पर दो घर हो गए, तो दोनों का अलग अलग काम क्या होगा यहाँ पर। देखिए विधानसभा जो है ये जनता से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसके पास में ज़्यादा पावर है, इसके पास में कम पावर है। इसके पास में ज़्यादा, अगर कोई भी कानून वगैरह बनाती है तो ये बना सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो कहोगे कि सर ये क्या काम करेगी, देखिए ये क्या काम करेगी। अब मान लो कि ये कोई कानून वगैरह बनाती है या कुछ भी बनाती है, तो अकेले ये नहीं बनाएगी, कुछ सहमति प्रस्ताव इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर से पास होगा तभी वो कानून पास होगा, तभी वो पूरे राज्य पर लागू होगा। यानी कि ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जितने भी सदस्य होंगे, मान लो कि वो कोई गलत कानून बना दे या कोई और कोई कानून बना दे, तो जिससे क्या हो सकता है, पूरे राज्य को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो पूरे राज्य को खतरा हो सकता है, इसलिए ये दोनों काम करते हैं। तो विधानसभा भी और विधान परिषद भी। देखिए इधर विधानसभा में कौन से सदस्य होंगे, जो जनता चुनेगी, और जनता किसको चुनेगी, जिसके पास में पैसे होंगे या कोई और होगा, खड़े वही होंगे भाई, तो उनको चुनना पड़ेगा जनता को। अब वो सदस्य चुनेगी, ठीक है। अब मान लो कि वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, अब आप सोच लो कि वो कानून कैसे बनाएंगे। अब उन्होंने यहाँ पर कानून बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पर कानून बना दिया उन्होंने, और इन्होंने क्या किया यहाँ पर, अब यहाँ पर तो सारे पढ़े लिखे ही हैं, राज्यपाल है वो भी एक अच्छा खासा तकड़ा बंदा है, ठीक है। और जो विधानसभा है, विधानसभा से जो सदस्य आएंगे यहाँ पर, मान लो कि कुछ सदस्य आ जाते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि सारे 8वीं 10वीं पास हो गए, कोई बड़ा भी होते हैं, कुछ सदस्य इधर आ जाते हैं।
फिर कुछ विजेता रही होती हैं उच्च टीम के, या कोई शिक्षक पद है ये आते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, अब शिक्षक आए हैं तो ये ऐसे तो प्रस्ताव को पास करने वाले हैं नहीं, ये अच्छे पढ़े लिखे हैं। और विजेता जो है, विजेता अब मान लो कि कोई खेल पर कानून आ रहा है तो इनको अच्छी नॉलेज होगी, तो ये वैसे बताएगा भाई हाँ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से इसको किया जाना चाहिए। यानी कि ये एक इसके अंदर पढ़े लिखे बंदे हैं और इसके अंदर पढ़े लिखे बंदे नहीं है, ये सारे क्या है जनता से जुड़ी हुई हैं, जैसी जनता है वैसे ये बंदे हैं और ये सारे पढ़े लिखे बंदे हैं। तो अब इन्होंने कोई कानून बना दिया, अगर इन्होंने यहाँ पर पास कर दिया तो वो दोनों कानून पास हो जाएगा। अब इधर कानून बना दिया, इधर के जनता ने क्या किया है, पास नहीं किया, तो वो कानून नहीं पास होगा। ठीक है, तो ये दोनों के यहाँ पर काम हो गए, ये आप समझ गए यहाँ पर। और वैसे ही यहाँ पर राज्यसभा के अंदर कोई समझाने वाली बात है नहीं, सेम वही चीज है जो इधर विधान परिषद में आपने देखी है। विधान परिषद की कॉपी क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सेम वही बात है। कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, राज्य के अंदर इधर राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर तीसरा जो पार्ट देख रहे हो इधर राष्ट्रपति है और इधर कौन होता है, इधर होता है राज्यपाल। ठीक है, आप इधर चाहे तो लिख भी सकते हो, इधर कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति उधर राज्यपाल स्टेट के अंदर। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष होता है, कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, वही कुछ खेल से आ जाते हैं, कुछ शिक्षक पद हो जाते हैं। कॉपी है सेम ही दोनों, अब मुझे इसके अंदर समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है जो भी चीज़ है। तो ये कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष, यानी इधर पढ़े लिखे बंदे हो गए और इधर जनता से जो सीधे जुड़े हुए बंदे हो गए। ठीक है, और राष्ट्रपति जैसे इधर राष्ट्रपति है वैसे उधर राज्यपाल है, यानी कि राष्ट्रपति सारा काम संभालेगा, उधर राज्यपाल संभालेगा। तो ये जो राज्यपाल होता है ये किसका बंदा होता है, ये केंद्र का इसका बंदा होता है, ये भेजता है इधर राज्यपाल को, ताकि कोई मान लो कि कोई गलत काम ना हो या कोई राज्य को ऐसे डुबोने की कोशिश ना हो, कहीं राज्य को तोड़ ना दे, तो इसलिए ये ध्यान रखता है। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो, क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो दोस्तों आपने जान लिया, राज्यपाल के बारे में जान लिया, विधानमंडल के बारे में जान लिया। विधानमंडल एक पापा है जिसके दो बेटे हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों के अपने अपने घर हैं। ये पढ़े लिखा बंदा नहीं है, इसको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये 8वीं 10वीं तक पढ़ा हुआ है और जनता ने इसको वोट दे दिया और ये जीत गए, लेकिन ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ये खोज कर लाए हैं। ठीक है, ये इसके अंदर का है भी खोज कर लाई हैं, अभी यहाँ पर शिक्षक है या खेल वाले हैं, ये पढ़े लिखे बंदे आ गए। सेम वही इधर है, ये जनता से जुड़ी हुई है, यही भी संसद है। संसद एक पापा है, इसके दो बेटे हैं, लोकसभा राज्यसभा। ये अनपढ़ है यानी 8वीं 10वीं पास है और ये पढ़ी लिखी हैं। तो सेम ये आपको समझ में आ गया होगा, विधानमंडल वर्सेज यहाँ पर संसद, दोनों सेंटर और स्टेट पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विधानमंडल एंड संसद दोनों को कंपेयर किया है, दोनों को अगर आप करते तो आपको क्या समस्या आती दोस्तों, आप जैसे अकेले क्या करते स्टेट का पढ़ते हैं, इससे आपको याद नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर सेंटर के बराबर में रखकर आपको समझाया है। भी इससे होगा तो आपको रिलेट करने में यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, तो आप नहीं बोलोगे जैसे विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, तो जैसे आप ऐसे मैपिंग बनाते जाना, लिखना मत दोस्तों। अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो फिर वही गलती होगी, आप भूल जाओगे और आपको याद नहीं रहेगा। आप मैपिंग बनाओ, मैपिंग में ऐसे करोगे तो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों जानते हैं अपने विधायक के बारे में, विधायक क्या होता है, विधायक के बारे में जानते हैं यहाँ पर। विधायक यानी एमएलए। ठीक है, एमएलए क्या होता है, विधायक क्या होता है। तो दोस्तों अपने पहले क्या देखा था, अपने देखा था विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल को अपने दो भागों में डिवाइड किया था, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, अपने ऐसे जाना था, कुछ ऐसे देखा था कि ये यहाँ पर विधानमंडल था। ठीक है, क्या था, विधानमंडल। विधानमंडल यानी एक फादर हो गई, उसके दो बेटे थे। दो बेटे कौन से थे यहाँ पर, एक विधानसभा थी, ये विधानसभा थी, और एक था विधान परिषद। ठीक है, ये कुछ आपने ऐसे ही देखा था लास्ट पार्ट में, तो ये विधान परिषद यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो विधानसभा है दोस्तों, इसके अंदर जो सदस्य आते हैं यहाँ पर आपने देखा था कि इसके अंदर कुछ सदस्य आएंगे। ये जो घर है, विधानसभा जो घर है,
इसके अंदर कुछ सदस्य रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर जो सदस्य रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर विधायक कहते हैं, यानी एमएलए कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एमएलए एंड हिंदी में कहते हैं यहाँ पर विधायक। इंग्लिश में इसका मतलब हो जाता है कि एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एंड हिंदी में विधायक यानी विधायक का मतलब यहाँ पर विधानसभा का जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, यहाँ पर विधायक कहते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, विधानसभा का सदस्य, ठीक है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं यहाँ पर, विधायक हो गया ये। तो ये जो विधानसभा है इसका सदस्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे। यानी ये एक फैमिली मान लो इसको, ये विधानमंडल है तो विधानसभा की एक फैमिली है जिसके अंदर जितने भी सदस्य आएंगे तो वो क्या होंगे, विधायक। जैसे मान लो कि अपने हिमाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 सीटें हैं, 68 निर्वाचित क्षेत्र है, यानी कि 68 यहाँ पर क्या आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे। अब यहाँ पर विधायक 68 विधायक आ चुके हैं। अब इसी को इंग्लिश में क्या कह देंगे, विधानसभा का सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो इंग्लिश में लिखा है इसी को कह देंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कह देते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हिंदी में कह देते हैं विधायक। अब विधायक कैसे बनती है, कौन होता है, तो यहाँ पर आप देखती हो कि यहाँ पर जनता होती है, ठीक है। जैसे ये जनता है तो जनता ने क्या किया, यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ठीक है। प्रतिनिधि आपने देखा होगा कि वोट देने के लिए जाते हैं अपने, ठीक है, वोट देने के लिए जाते हैं और वोट अपने जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, जो भी लोग खड़े होते हैं उनको अपने वोट देते हैं। और जब अपने उनको वोट देते हैं तो वोट अपने, अगर जिन व्यक्तियों को अपने डायरेक्ट दे रहे हैं, जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनको सीधे ही दे रहे हैं वोट, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष तरह से वोट देना यानी डायरेक्ट वोट देना। तो उसके द्वारा जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो क्या बन जाएगा, विधायक बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया यहाँ पर विधायक, इसी को कहते हैं इंग्लिश में एमएलए। तो दोस्तों आप इसके अंदर ये समझ गए होंगे कि विधायक किसे कहते हैं। विधायक विधानसभा का सदस्य होता है, इसी को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। विधायक को इंग्लिश में एमएलए कहते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप आप इसके अंदर ये समझ गए होंगे कि विधायक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर जानते हैं निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है। निर्वाचित क्षेत्र, व्हाट इज द इलेक्टेड एरिया, यानी इलेक्टेड एरिया क्या है, इसके बारे में अपने जानते हैं, ठीक है। पहले अपने इसके बारे में डेफिनेशन देख लो। यहाँ पर क्या है डेफिनेशन, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल और जनसंख्या अधिक होने पर प्रत्येक राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने इसकी क्या देख ली, डेफिनेशन देख ली, इसकी डेफिनेशन देख ली। अब आपने अब आगे देखिए, अब आपको मैं समझा देता हूँ इसको आगे, ये आपको एग्जाम में डेफिनेशन याद रहेगी तो आपको आसानी होगी लिखने में, ठीक है। अब आपको वैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू वैसे बोल कर ही समझा देता हूँ, बोर्ड पर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप याद कीजिए कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था जैसे कोई गाँव है या शहर है, गाँव या शहर बहुत बड़े होते हैं, गाँव या शहर बहुत बड़े हैं तो उनको क्या किया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, यानी वार्ड बना दिए थे। गांव और उनके गांव और शहरों के वार्ड बना दिए थे ताकि क्या उसके जो गांव की समस्या है या शहर की समस्या है वो सुलझाई जा सके, ठीक है। अब मान लो कि किसी गांव में कोई गांव है, ठीक है, जैसे ये मान लो कि गांव है, इसके अंदर 5,000 लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5,000 लोग रहते हैं, इसको वार्डों में डिवाइड कर दिया। अगर वार्डों में डिवाइड ना करें तो क्या पता कि इस यहाँ पर बीच में यहाँ पर कोई तार टूट जाए या खंभा टूट जाए या लाइट नहीं पहुँच रही, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो अब ऐसे टुकड़ों में बांट दिया और प्रत्येक टुकड़े को अपने कह दिया जिसे वार्ड, ठीक है। अब प्रत्येक वार्ड का एक पंच बन गया या पार्षद बन गया। अगर गांव में रह रहे हैं तो पंच बन जाएगा और शहर में रह रहे हैं पार्षद बन जाएगा। अब पंच या पार्षद को पता होगा भी इस लाइन के अंदर कोई खंभा टूटा है या लाइन टूटी है तो जनता जाकर उससे कह दे कि भी इसको ठीक करवाओ तो वो ठीक करवा देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उनकी समस्याएं जो है वो आसानी से सुलझाई जा सकती है। तो सेम वही काम होता है यहाँ पर राज्य के अंदर। अब मान लो राज्य है, राज्य का आकार तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, राज्य तो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, तो राज्य को भी क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में से बांट दिया है। बांट दिया वही लोगों की समस्या आसानी से सुलझाई जा सके, ठीक है। कोई भी काम है, चाहे चुनाव का हो, चाहे समस्या आ रही है या कोई भी पानी की समस्या आ रही है, लाइट की समस्या आ रही है, तो उसको सुलझाई जा सके, ठीक है। अब ये राज्य है, राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक टुकड़े को क्या कह दिया, निर्वाचित क्षेत्र कह दिया। यहाँ पर क्या कह दिया,
निर्वाचित क्षेत्र कह दिया या इलेक्टेड एरिया कह दिया। और प्रत्येक एरिया का, जैसे ये प्रत्येक अपने यहाँ पर प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र है, इसका क्या बना दिया, एक विधायक बना दिया। ठीक है, और विधायक आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो इसको विधायक पंच की तरह, जैसे यहाँ पर पंच था वैसे यहाँ पर विधायक हो गया। ठीक है, प्रत्येक एरिया का क्या हो गया, यहाँ पर विधायक बन गया। विधायक को यहाँ पर यहाँ की जनता चुनेगी, जैसे पंच को जनता चुनती है वैसे विधायक को यहाँ की जनता चुनेगी। तो अब यहाँ पर भी विधायक हो जाएगा, यहाँ पर भी विधायक, यहाँ पर भी विधायक, यहाँ पर भी, यहाँ पे ऐसे सारे में। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल आपकी बुक्स है, आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है। इसमें कितने हैं, 68 निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है, अब 68 निर्वाचित क्षेत्र, ऐसे 68 यहाँ पर डब्बे बना दो तो 68 क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 68 विधायक बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, यहाँ की समस्या जो आएंगी वो उसका सॉल्यूशन कर देंगे। सिंपल सी है, आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वाचित क्षेत्र कैसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहते हैं निर्वाचित क्षेत्र, प्रत्येक राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे वहाँ की समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सके, इसे निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर अब देखते हैं राज्य का चुनाव। राज्य का चुनाव कैसे होता है, वो नहीं शेर वाला काम वाला। अब राज्य का देखेंगे, अब बड़े बंदे हो चुके हैं। ठीक है, अब आ चुके हैं अपने 7th क्लास में। तो अब अपने यहाँ पर देखते हैं राज्य का चुनाव कैसे किया जाता है। राज्य का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई राज्य है, अब मान लो कोई भी आपका राज्य है ये वाला, ठीक है, जिसमें आप रहते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर, MP, महाराष्ट्र या राजस्थान में या कहाँ पर रहते हो, XYZ जहाँ पर भी रहते हो। ठीक है, ये आपका राज्य है। तो राज्य जैसे आपका निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है, इलेक्टेड एरिया में बटा हुआ है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका राज्य कितना बड़ा है। जैसे हमारा राज्य राजस्थान है तो ये 200 भागों में, 200 निर्वाचित क्षेत्र है, यहाँ पर 200 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो अब ये हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेंगे अपन, क्योंकि आपकी बुक्स में हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है। हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। मान लो यहाँ पर इलेक्टेड एरिया, यहाँ पर 68 इलेक्टेड एरिया, तो 68 भागों में ये डिवाइड है राज्य है। अब जनता क्या करेगी, जनता जो होती है वो वोट डालेगी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है तो राज्य के चुनाव का टाइम आ गया। राज्य का चुनाव, मान लीजिए कि राज्य के चुनाव का टाइम आ गया। ठीक है, राज्य का चुनाव हो रहा है, तो सभी लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वोट लिस्ट में लिखाया कि हम खड़े होना चाहते हैं। खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, यहाँ पर जनता है तो जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। ठीक है, क्या करेगी, प्रतिनिधियों का, यहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। यहाँ पर अब प्रतिनिधियों का यहाँ पर चुनाव करेगी। अब प्रतिनिधि कैसे, मान लो दोस्तों जैसे ये 68 है तो 68 यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 5 बंदे खड़े हो गए, यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर 15 हो गए, यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ पर 1 ही हुआ है। तो इस तरह से सारे में अलग अलग हो गए। तो जनता अब वोट देगी। यहाँ पर 5 बंदे खड़े हुए हैं, यहाँ की जितनी जनता है यहाँ की वोट देगी तो किसी कोई एक जीतेगा 5 में से। ठीक है, एक बंदा यहाँ से जीत गया। अब 10 यहाँ पर खड़े हुए हैं तो 10 में से कोई एक यहाँ से जीत गया। 15 है तो 15 में से कोई एक यहाँ से जीत गया, एक यहाँ से जीत गया। तो सभी तरह से एक एक जीतता, कितने जीत जाएंगे यहाँ पर, टोटल करते करते यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 68। ठीक है, तो ये जो 68 यहाँ पर जीतेंगे जनता के द्वारा, तो इनको क्या कह देंगे यहाँ पर, विधायक। क्या कह देंगे दोस्तों, विधायक कह देंगे। ठीक है, बड़ा इजी है ना। यहाँ पर भी अपना जो राज्य है, राज्य के अंदर जितने भी इलेक्टेड एरिया हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो एरिया हैं, तो वहाँ से जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, अब वहाँ की जो जनता होगी, वहाँ की जनता वोट डालेगी, उनको किसी एक को चुनेगी, जो जीत जाएगा वो विधायक कहलाएगा। ठीक है, अब 68 विधायक जीत गए। तो अब दोस्तों ऐसे तो है नहीं कि 68 विधायक जीत गए तो ये कोई एक पार्टी से है। अब मान लो कि यहाँ पर 5 बंदे खड़े हुए थे, एक मान लो कि यहाँ पर बीजेपी का खड़ा हुआ था, एक कांग्रेस का खड़ा हुआ था, एक निर्दलीय खड़ा हुआ था, जीता इनमें से बीजेपी वाला, यहाँ पर कोई कांग्रेस वाला जीत गया, यहाँ पर मान लो निर्दलीय जीत गया। तो इस तरह से अलग अलग पार्टी के जीतते हुए टोटल कितने हो गए, 68 विधायक हो गए। अब इनको डिवाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पार्टियाँ डिवाइड कर लेते हैं अपने। अब तो अब दोस्तों अपने यहाँ पर पार्टियां डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पार्टियां मान लो 68 है तो 68 में यहाँ पर एक बीजेपी हो गई। ठीक है, एक बीजेपी पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी यहाँ पर कौन सी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। तीसरी पार्टी यहाँ पर मान लो कि आम हो गई। ठीक है,
और चौथी पार्टी यहाँ पर मान लो कि निर्दलीय हो गई। ये 4 पार्टियां आपने बना दी, ठीक है। मान लो और भी हो सकती है, अदर भी हो सकती है, आपने 4 पार्टियां बना ली, ठीक है। 4 पार्टियां बना ली तो इसको मान लो कि 40 यहाँ पर वोट मिले हैं, ठीक है, 40 सीटें मिली हैं। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको टोटल कितने यहाँ पर इसके कितनी सीटें मिली हैं, यहाँ पर 40 यहाँ पर हो गई, 20 यहाँ पर हो गई, और 5 मान लो इसको मिली है, और 3 मान लो इसको, 40 20 60 60 65 और 3 68। तो ये इस तरह से 68 वोट अपने डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को, फिर उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, फिर आम, फिर निर्दलीय। तो इस तरह से वोट डिवाइड हो गए, ठीक है। इस तरह से इनको वोट मिले हैं। तो दोस्तों जो पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, मेजोरिटी प्राप्त करेगी, तो वो जीत जाएगी, ठीक है। बहुमत किसे कहते हैं? बहुमत आप वर्ड को ऐसे डिवाइड करके देखिए, बहु का मतलब क्या होता है? जिसको ज़्यादा, यानी हाफ का ज़्यादा, ठीक है। हाफ कितना है टोटल यहाँ पर? 68 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये होता है बहुमत, इसे कहते हैं बहुमत, ठीक है। जितना भी हो, बहुमत का मतलब यानी हाफ से अधिक। अब 68 को यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर 34 से प्लस में जो वोट प्राप्त करेगा तो वो पार्टी बहुमत कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसने 34 से अधिक वोट किसने प्राप्त किए हैं यहाँ पर? तो ये बीजेपी ने। ये क्या कहलाई यहाँ पर? बहुमत कहलाई, ठीक है। बहुमत कहलाई। बहुमत वाली क्या होगी? सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष, सत्ता का मतलब होता है शक्ति, जिसके पास में शक्ति आ गई, यहाँ पर सत्ता पक्ष हो गई। इससे कम वोट किसने प्राप्त किए? यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो इसको क्या कह देंगे? विपक्ष कह देंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये सत्ता पक्ष एंड ये विपक्ष, ये 2 पार्टियां हो गई, ठीक है। अब 2 पार्टियां हो गई। अब ये सत्ता पक्ष है, ये विपक्ष है, 2 पार्टियां जीत गई। सत्ता पक्ष का मतलब जिसके पास में शक्तियां आ चुकी है, ठीक है। और विपक्ष का मतलब ये इसके अपोजिट में खड़ी हो गई। तो ये जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष अब क्या करेगी? सत्ता पक्ष मान लो कि यहाँ पर सत्ता पक्ष आ गई, ठीक है। सत्ता पक्ष को अलग कलर से अपने लगाते हैं। तो ये यहाँ पर 40 जो है, 40 यहाँ पर कौन? बीजेपी वाली आ गई, ठीक है। तो ये 40 में से अब 40 बंदे हैं, 40 बंदे ने आपस में बैठकर वो क्या करेंगे कि ये बंदा भाई सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये 40 में टोटल मिलकर क्या कर दिया? किसी एक को क्या कर दिया? मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? किसी एक को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया। 39 बंदों ने मिलकर किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया। आगे मुख्यमंत्री क्या करेगा? अभी ये मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को चुन लेगा, ठीक है। अन्य मंत्रियों का चुनाव करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मुख्यमंत्री है ये क्या करेगा? पहले तो 40 है, 40 में से कोई एक मुख्यमंत्री, जैसे 40 है तो 40 में से 39 लोग मिलकर किसी एक को मुख्यमंत्री बना लेंगे। फिर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री 39 में से कोई जितने भी वो मुख्यमंत्री चाहेगा उतनों को मंत्री बना लेगा, ठीक है। और मंत्री कौन कौन से बन जाएंगे यहाँ पर? जैसे मान लो कि रेल मंत्री हो गया, कोई खेल मंत्री हो गया, कोई यहाँ पर मान लो कि शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, कोई वित्त मंत्री हो गया। तो इस तरह से वो मंत्रियों को चुन लेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चुनाव होगा, चाहे मुख्यमंत्री का भी चुनाव हुआ है और अन्य मंत्रियों का भी चुनाव हुआ है। जो यहाँ पर विधायक थे, ये 40 विधायक ही है ना यहाँ पर। तो विधायकों ने मिलकर क्या किया था? 40 विधायकों ने मिलकर एक मुख्यमंत्री को यहाँ पर चुना था, और मुख्यमंत्री ने बाद में अन्य मंत्रियों को चुन लिया। अब ये मुख्यमंत्री और मंत्री का चुनाव हो गया, ठीक है। ये चुनाव हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना ये वर्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ का जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल कौन होता है? राज्य का प्रमुख, ठीक है। ये जो राज्यपाल है, अब राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल यहाँ पर मंत्री और अन्य जो मंत्री यहाँ पर खड़े हुए हैं इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्या करेगा? यहाँ पर नियुक्ति करेगा, ठीक है दोस्तों। नियुक्ति, ये वर्ड आपको याद रखना है। चुनाव कौन करते हैं? चुनाव मुख्यमंत्री करते हैं और बाकी मंत्री करते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब कहीं क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। आप यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप राज्यपाल। अगर चुनाव आ जाए कि राज्य के मंत्रियों का चुनाव कौन करता है, तो मुख्यमंत्री, ठीक है। दोनों वर्ड याद रखते हैं, नियुक्ति और चुनाव। चुनाव करता है मुख्यमंत्री और नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है, ये वर्ड। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, फिर इनको शपथ दिलाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएंगे? ये मुख्यमंत्री बन जाएगा और ये बाकी अन्य मंत्री बन जाएंगे। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल केंद्र का
बंदा ही होता है, ठीक है, राज्यपाल यानी राज्य का प्रमुख होता है, ये हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यपाल। तो दोस्तों आपने यहाँ पर चुनाव के बारे में जाना, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार और समझ लीजिए, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो जितने इलेक्टेड एरिया होंगे वो उतने विधायक बन जाएंगे। विधायक किसी एक पार्टी के होंगे नहीं तो अलग अलग पार्टियां बन जाएगी। जिस पार्टी को अधिक बहुमत प्राप्त होगा तो वो सत्ता पक्ष कहलाएगी। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष ये कहलाई, सत्ता पक्ष का मतलब जिसके हाथ में शक्ति चली जानी, उससे कम वोट होंगे वो विपक्ष कहलाएगी। अब सत्ता पक्ष मिलकर क्या करेंगे, सत्ता पक्ष में से कोई एक मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेंगे, फिर मुख्यमंत्री अन्य यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल इनको नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा। इस तरह से क्या बनेगा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री बन जाएंगे। तो दोस्तों आपने राज्य के चुनाव को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लिया, आई होप आपको समझ में आएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष को। कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो जीतेगी पार्टी वो सत्ता पक्ष और जो कम वोट होंगे वो भी विपक्ष। हाँ भाई वही है, ठीक है, लेकिन अब दोबारा से उसी को बता रहा हूँ, ठीक है, सत्ता पक्ष, क्योंकि पॉइंट लिखे है ना, पॉइंट को समझाना तो है ही। अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष कौन सी होती है दोस्तों, जैसे अपने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था, हिमाचल प्रदेश का, जिसमें 68 क्या है यहाँ पर निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्टेड एरिया है। इलेक्टेड एरिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 68 निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है, 68 निर्वाचित क्षेत्र है। तो यहाँ पर कितने टोटल बने थे, यहाँ पर टोटल कितने बने थे अपने विधायक, 68 विधायक बन गए थे, ठीक है। तो ये जो विधायक बने थे ये कोई एक पार्टी से तो थे नहीं, अब ये अलग अलग पार्टियों से थे। अब जिस पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा वोट मिले थे, जिस पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा, मान लो कि यहाँ पर बीजेपी को कितने मिले थे, बीजेपी को मिले थे यहाँ पर 40 वोट, और यहाँ पर दूसरी पार्टी कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पर कितने वोट मिले थे, यहाँ पर 20 मिले थे। और अदर जो है, अदर को कितने मिले थे, यहाँ पर अदर को कुछ भी लिख लो यहाँ पर, बाकी XYZ, ठीक है। तो ये दो पार्टियाँ थी जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त थे। तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर 40 है, टोटल 68 है, ठीक है, टोटल 68 है। अब जिस पार्टी को सत्ता पक्ष में आना है तो उसको बहुमत प्राप्त करना होगा। बहुमत क्या होता है दोस्तों, बहुमत होता है कि जिसे 68 का हाफ, ठीक है, कोई भी संख्या है जिससे बहुमत, 100 का बहुमत क्या होगा, तो 50 से प्लस यानी 51, ठीक है, बहुमत है। 200 का बहुमत क्या होगा, 200 का बहुमत क्या होगा, अगर मैं कहूँगी 200 का बहुमत क्या होगा, 100 से प्लस में, ठीक है। तो यानी हाफ से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पर 68 है, 68 का हाफ कर दो, 34 आ जाएगा, जिसका 34 से प्लस सीटें होगी वो क्या होगा, बहुमत होगा। तो ये बहुमत है, ठीक है, ये इसने बहुमत प्राप्त कर लिया, इस पार्टी ने, तो इस पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया यहाँ पर। तो ये क्या बन गई, सत्ता पक्ष, ठीक है। और दूसरी पार्टी क्या बन गई यहाँ पर, दूसरी इसके अपोजिट में थी, ये विपक्ष बन गई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, ठीक है, सत्ता पक्ष एंड विपक्ष। जो पार्टी जीत गई उसको सत्ता पक्ष, जो जिसके वोट कम थे वो विपक्ष पार्टी बन गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष तो यहाँ पर जो भी कानून वगैरह, जैसे ये विधानसभा है तो यहाँ पर कानूनों का निर्माण करेगी, और ये जो विपक्ष होगा दोनों का ही रोल होगा यहाँ पर। जैसे ये विपक्ष होगा जो, जैसे ये विपक्ष होगा यहाँ, तो विपक्ष में यहाँ पर कौन आएगा, विपक्ष के अंदर है वो विपक्ष वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये विपक्ष वाले क्या करेंगे, ये कोई भी कानून बनाएंगे तो ये बहस करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी कानून बनाया है तो ये कहेंगे भी हाँ तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, ये तो अच्छा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, अच्छा भी बनाएंगे ना तो भी बहस करेंगे, ठीक है। ताकि ये बहस इसलिए करते हैं ताकि कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है तो गलत ना बना दे कहीं पर, तो ये लोग क्या करेंगे, बहस करेंगे, ठीक है। और ये जो कोई भी कानून बनाएगी, तो जब कानून बनाएगी बहस करेंगे, दोनों को ऐसे बहस कर कर इनकी जब मांगे पूरी हो जाएगी तब यहाँ पर कानून बन जाएगा, यहाँ पर कानून बन जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का ही रोल होता है, सत्ता पक्ष का भी होता है और विपक्ष का ही होता है। ऐसे नहीं कि विपक्ष है उनको बाहर निकाल देंगे, बाहर किसी को नहीं निकालते हैं, क्योंकि जीत कर ही ये आए हैं। टोटल तो 68 है ना यहाँ पर, मान लो सत्ता तो 40 को मिल गई, तो बाकी ऐसे थोड़ी है कि बाकी को बाहर फेंक देंगे, बाहर थोड़ी फेंकेंगे। बाकी जो है बाकी विपक्ष में आ जाएंगे, विपक्ष वाले बहस करेंगे भी कानून
कोई भी बनाया जा रहा है तो उसकी कमियां निकालेंगे, या कोई भी चीज़ है। अब जैसे ये सत्ता पक्ष वाले होंगे, वो ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने एरिया में ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, सारे अच्छे थोड़ी काम करेंगे। कुछ ऐसे हो सकता है कि बुरे भी काम करें। अगर बुरे काम करता है ये सत्ता पक्ष, तो विपक्ष वाले आकर उसको बार बार हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा, जनता भड़केगी, ठीक है। तो इससे वो क्या करेंगे, इनके ऊपर भी, सत्ता पक्ष पर भी दबाव रहता है, ये दबाव बनाकर रखते हैं एक तरह से विपक्ष वाले सत्ता पक्ष के ऊपर, ताकि ये कोई गलत काम ना करें। तो दोनों का ही रोल होता है। और दोनों बैठते कहाँ पर है, ये दोनों बैठेंगे, ये घर किसका था दोस्तों, विधानसभा का, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर बैठेंगे, विधानसभा के अंदर। यानी विधानसभा में कौन, सत्ता पक्ष भी बैठती है और विपक्ष भी बैठता है, ठीक है, दोनों बैठते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधानसभा में बैठते हैं, दोनों ही कानूनों का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको ये सत्ता पक्ष और विपक्ष समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बनते हैं। दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। डर लग रहा है मेरे को भी, आप मुझे पीट दोगे कि कहेंगे कि सर कितनी बार बताओगे इसको, बार बार। दोबारा नहीं बताएंगे भाई, ठीक है। आपको तो थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताएंगे, सारी कहानी नहीं बताएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बनती है। मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बनती है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या देखा था कि बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत होगा तो वो सत्ता पक्ष कहलाएगी, ठीक है। ये मान लो कि कोई पार्टी है तो इसको बहुमत प्राप्त हो गया, ठीक है, ये सत्ता पक्ष में आ गई, सत्ता पक्ष, ठीक है, सत्ता पक्ष में आई है। तो ये कितनी है, टोटल 40 जने सत्ता पक्ष में आ गई हैं। इनके अंदर जितने भी थे, 40 मान लो, 50 मान लो, 60 मान लो, कि बहुमत वाली पार्टी है ये, ठीक है। विपक्ष वाली नहीं कह रहा हूं मैं, बहुमत वाली ये पार्टी है। तो बहुमत वाली पार्टी में से क्या करेंगे, ये 40 बंदे हैं, 40 में से 40 के 40 मिलकर क्या करेंगे, किसी एक बंदे का डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई एक बंदे को ऐसे कहेंगे भी, एक पर्सन को भी, तू ज़्यादा अच्छा है, तेरे को ज़्यादा काम आता है, तुम बढ़िया है। यानी कि 39 लोग किसी एक बंदे को पसंद अच्छे लगते हो भी, ज़्यादा उनको लाइक करता हो कोई एक बंदे को, तो ये 39 जने मिलकर क्या करेंगे, किसी एक सदस्य का चुनाव करेंगे, ठीक है, एक सदस्य का चुनाव करेंगे। और ये जो एक सदस्य होगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। यानी कि क्या किया, चुनाव किया यहाँ पर। फिर ये जो मुख्यमंत्री होगा ये क्या करेगा दोस्तों, ये मुख्यमंत्री होगा, फिर ये मुख्यमंत्री क्या करेगा, अन्य मंत्रियों का चुनाव करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करेगा, अन्य मंत्रियों का चुनाव करेगा, ठीक है। अन्य मंत्री कौन होंगे दोस्तों, यहाँ पर अन्य मंत्री, यानी कि अन्य मंत्री यहाँ पर देखिए, अन्य मंत्री में कौन आ जाता है यहाँ पर, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री, तेल मंत्री सॉरी वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये सारे मंत्री आ जाते हैं टोटल। तो इनका चुनाव, मंत्रियों का चुनाव करेगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करेंगे, ये जो विधायक होंगे, 40 विधायक होंगे, ये मिलकर क्या करेंगे, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव हो चुका है और मुख्यमंत्री ने अन्य मंत्रियों का चुनाव कर दिया है। तो आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हो कि चुनाव किया है यहाँ पर, ठीक है। एक बात यहाँ पर याद रखना कि चुनाव किया है। अब यहाँ का जो राज्यपाल होगा, जिस भी राज्य की ये बात चल रही है, मान लो कि हिमाचल प्रदेश की ये बात चल रही है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सब कुछ हो चुका है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अन्य मंत्रियों का भी चुनाव हो चुका है, ठीक है, डिसाइड हो चुका है। अब यहाँ का जो राज्यपाल होगा, क्या होगा, राज्यपाल समझते हो ना, हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य का प्रमुख होता है। तो आप इसको लिख लो, हेड ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का क्या होता है, हेड होता है, प्रमुख होता है ये, ठीक है। सारा कारोबार कौन संभालता है, टोटल सारा राज्य का शासन किसके पास में होता है, राज्यपाल के। तो ये राज्यपाल मान लो कि राज्य है, ठीक है, राज्य का। तो राज्यपाल क्या करेगा, इस मुख्यमंत्री को और जो अन्य मंत्री है इनको क्या करेगा, ये इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। वर्ड क्या आ रहा है, नियुक्ति, यहाँ पर वर्ड को नोट कर लेना, ठीक है। नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। वहां पर क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चुनाव हुआ है, ठीक है, मुख्यमंत्री ने। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे कि राज्य के मंत्रियों का चुनाव कौन करता है,
तो आएगा मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपने लिखना है राज्यपाल। वहां पर मंत्री मुख्यमंत्री मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वर्डों को, यहाँ पर चुनाव, यहाँ पर नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और चुनाव कौन करता है, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखनी है। शब्द दिलाएगा तो इस तरह से क्या बनेंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब अपने अगर समझ में आ गया तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और मेरे से गुस्सा तो नहीं होना, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं प्रेस वार्ता, ठीक है। प्रेस वार्ता क्या होता है, वही प्रेस वार्ता यहाँ पर देखते हैं। सरकार जनता के लिए, ठीक है, सरकार जनता के लिए गए निर्णयों की जानकारी। अब जैसे कि सरकार जो जनता के लिए जो निर्णय लेती है तो वो जनता तक मीडिया के द्वारा पहुंच जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रेस वार्ता। यानी कि सीधी सी बात है, प्रेस वार्ता क्या है, मीडिया है, ठीक है। मीडिया कौन सा है, जो अच्छी खासी रिपोर्ट कर लेता है, तकड़ा रिपोर्टर है। यानी कि ये जो मीडिया प्रेस वार्ता है, प्रेस वार्ता कौन है, ये मान लो मीडिया है, ठीक है। मीडिया के जो प्रतिनिधि होते हैं यहाँ पर, प्रतिनिधि जैसे जनता के प्रतिनिधि होते हैं ना, अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं, जैसे विधायक वो होते हैं या कोई और होते हैं, तो वैसे मीडिया के जो प्रतिनिधि है, मीडिया अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है। अपने प्रतिनिधि यानी जो अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर लेती हैं, रिपोर्टिंग के मामले में बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो यहाँ पर उनको क्या कहते हैं, प्रेस वार्ता कहते हैं। वो प्रेस वार्ता वो सरकार के आसपास में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एमएलए हो गए, एमपी हो गए, उनके आसपास में होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो रिपोर्टिंग जो भी वो करते हैं, सरकार जो भी निर्णय लेती है, कुछ भी बोलती है, तो वो सारा का सारा डाटा क्या करती है, वो आगे प्रोवाइड करवा देते हैं, जनता तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यानी सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी बोलती है, जो भी कुछ करती है, वो सारा कुछ जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये मीडिया वाले काम करते हैं। और मीडिया इनको ही क्या कहते हैं, प्रेस वार्ता, ठीक है, प्रेस वार्ता। आई होप आप इसको ये समझ पाए होंगे। और दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो अब मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट अपना कौन सा होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद में एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होते हैं उसको करेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आपको पता है कि हमने चैप्टर को कर लिया है, ठीक है। चैप्टर कौन सा किया था अपने, राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी कि अपने क्लास 6 के अंदर अपने क्या लेकर चले थे, अपने स्थानीय शासन के, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अभी अपने क्या किया है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है। अभी स्टेट लेवल के अंदर कैसे विधायक होते हैं, कैसे मुख्यमंत्री होता है, उसके बारे में अपने पढ़ा। चैप्टर अपना हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर के बाद में अपने क्या करते हैं, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए अब अपने यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, यहाँ पर विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहेंगे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मेंबर को क्या कहेंगे, यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर एक है विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है या कोई नहीं है, तो इनमें से बताइए। यहाँ पर विधानसभा, तो आपने क्या देखा था, यहाँ पर एक फादर थे, फादर के यहाँ पर दो बेटे थे, दोनों के दो अलग अलग घर थे। फादर कौन था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर विधानमंडल था। सबसे ऊपर कौन बैठा था, यहाँ पर विधानमंडल, ठीक है। और विधानमंडल के नीचे यहाँ पर दो घर बनाए थे अपने। दो घर कौन कौन से थे, यहाँ पर एक घर यहाँ पर था, क्या था, एक विधानसभा था और एक विधान परिषद थी, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव यहाँ पर असेंबली थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो दो घर थे, दोनों में से यहाँ पर अपने देखा था कि एक विधानसभा, ठीक। तो विधानसभा आ गया। अब विधानसभा के अंदर जो सदस्य बैठे हैं, जो जितने भी सदस्य हैं, जैसे जितने भी लोग बैठे हैं ना, वहाँ पर पार्टी कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, तो वो अब किनके द्वारा चुने हुए आए हैं। ऐसे तो नहीं भी सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर बैठ गए। तो जो भी आए थे वो कैसे आए, तो उनको किन्होंने चुना था, यहाँ पर विधानसभा के सदस्य क्या कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या कहते हैं इसको। तो अपने यहाँ पर कहते हैं विधायक, ठीक है। विधायक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, विधायक। तो ये अपना यहाँ पर टिक, ये हो गया अपना सही क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विधानसभा। विधानसभा, पहले तो एक बात थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी यहाँ पर याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली है तो यहाँ पर बहुमत, इसके अंदर अपने दो देखे थे कि दो होते हैं, पक्ष दो होते हैं। सबसे जितनी भी पार्टियाँ होगी, अब पार्टियाँ अपने कई देखी थी कि इसके अंदर कई पार्टियाँ हैं, ठीक है। कई पार्टियाँ कौन सी थी, एक यहाँ पर
एक पार्टी मान लो, एक दूसरी पार्टी मान लो, एक तीसरी, कोई भी मान लो, इनका नाम दे दो, चाहे बीजेपी दे दो या कांग्रेस दे दो या कोई अदर पार्टी दे दो या कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। दो पार्टियां देखी थी, दो पार्टियों के एक थे जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट थे यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की थी। जिसने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की थी उसको क्या कहा था आपने यहाँ पर, सत्ताधारी पक्ष, ठीक है। और दूसरी पार्टी थी जो उससे कम वोट प्राप्त किए थे, जो जिसके पास में उससे कम सीटें थी, तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, विपक्ष कहते हैं, ठीक है। एक के पास में सत्ताधारी दल, जिसके पास में सबसे ज्यादा सीटें थी, वो क्या हो गया, सत्ताधारी दल, ठीक है। तो सत्ताधारी दल अब है यहाँ पर विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं। अब जो सत्ताधारी दल है उसके अंदर जो जितने भी सदस्य बैठे थे, जैसे 5 बैठे, 10 बैठे, 40 बैठे, अपने यहाँ चैप्टर में देखा था कि उसके अंदर 40 थे, तो 40 में से 39 लोगों ने क्या किया था, एक जो व्यक्ति है, अच्छा पर्सन है, जिसको हाँ बोलने का अच्छा अनुभव है या फिर कोई अच्छा नॉलेज है, जैसे भी मान लो कि उन्होंने एक पर्सन को हेड मान लिया अपना, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो बोलने करने में, तो हेड मान लिया। तो उस हेड को क्या कहते हैं अपने यहाँ पर, वो बताओ। तो उस हेड को यहाँ पर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा में बहुमत दल के नेता क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो राज्य के अंदर अपने देखा था कि एक बंदा आ जाता है, ठीक है, एक पर्सन आ जाता है, और वो किसके द्वारा, उस कहाँ से आता है, केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है। केंद्र में कौन भेजता है, राष्ट्रपति भेजता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो कौन काम करता है इसके अंदर, अपने यहाँ पर देखा था, राज्यपाल। राज्यपाल को और भी क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य का प्रमुख, ठीक है, राज्यपाल। तो यहाँ पर आ गया राज्यपाल, ये अपना क्वेश्चन सही हो गया। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से शासन का कौन सा स्तर है। शासन अपने यहाँ पर कई देखे थे, ठीक है, शासन कौन कौन सी देखे थे, एक लोकल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट के बाद में एक और कौन सा आता है, नेशनल गवर्नमेंट कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, ठीक है। तो 3 स्तर आते हैं, तीनों को हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पर, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार एंड यहाँ पर केंद्रीय सरकार। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 5 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 नंबर है कि शासन कितने स्तरों पर काम करता है। तो यहाँ पर आप बताइए कि शासन कितने स्तरों पर काम करता है। शासन अपने यहाँ पर देखा है ना अभी अभी कि स्थानीय, राज्य और केंद्रीय, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। 3 नंबर इसका टिक लगा दो, ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अपने, राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है। राज्य का प्रमुख क्या होता है दोस्तों, राज्य का प्रमुख क्या कहलाएगा यहाँ पर, राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट क्या कहलाएगा, इंग्लिश में कह देंगे हेड ऑफ स्टेट, यानी हेड है तो कौन हो जाएगा, तो ये राज्यपाल, ठीक है। ये सही हो गया क्वेश्चन। फिर आगे 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव किसका शक्तिपद रूप है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लगा देना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर असेंबली और लिख दो, तो उसके बाद में पूरा हो जाएगा। अब ये बताओ कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसका शक्तिपद रूप है। तो इसके अंदर अपने क्या देखते हैं, यहाँ पर 3 आ जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एम आ गया, एल भी आ गया और ए भी आ गया। तो एमएलए यहाँ पर ढूंढ लो कि एमएलए है, हाँ भाई ये है, ये वाला एमएलए, तो ये आ गया एमएलए, ठीक है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है कि एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, विधायक का। एमएलए को हिंदी में क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, ठीक है। तो विधायक का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, आप देखते हो जैसे मम्मी पापा या कोई भी है भाई बहन, अगर आपकी एज अगर 18+ हो चुकी है, वोट बन चुका है, तो आप भी वोट डालने के लिए जो जाते हो, राज्य सरकार का जो चुनाव होता है, तो उसके अंदर किसका चुनाव करते हो, विधायक का करते हो ना, अपने जो भी क्षेत्र का विधायक हो, तो उसका नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसके अंदर यहाँ पर जनता है तो जनता आ गई, आप जनता, ठीक है, जनता आए या लोग आए, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, बी नंबर टिक कर दिया। एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों यहाँ पर, तो अगर जनता ने विधायक को चुना है या एमएलए को चुना है तो वही उसका प्रतिनिधित्व करेगा ना। इसके अंदर देखो यहाँ पर विधायक आ रहा है क्या, तो ये रहा विधायक, ये हो गया अपना टिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सही। फिर आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता है विधायक के बाद किस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। तो चुनाव के बाद किस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर 2 पार्टियां बनी थी, 2 पार्टियां कौन कौन सी, ठीक है, 2 पार्टियां, एक सत्ताधारी दल जिसने मेजोरिटी प्राप्त की थी और एक विपक्ष दल, ठीक है, 2 पार्टियां प्राप्त की थी। एक कौन, एक सत्ताधारी दल जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट थे, एंड दूसरी पार्टी ये थी जिसके पास में उससे थोड़े कम वोट थे। तो पहली बात तो जिसके पास में कम वोट थे उसको बाहर निकाल दो, बची एक पार्टी जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट थे, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की थी। उसमें से 39
बंदों ने मिलकर क्या किया था, किसी एक पर्सन का यहाँ पर चुनाव किया था। अब वो एक पर्सन क्या हो गया यहाँ पर, उसको क्या बना दिया, हेड बना दिया। तो हेड क्या कहलाया, या वो मुख्यमंत्री। ठीक है, तो वो कौन से पार्टी का था, सत्ताधारी दल का। ठीक है, विपक्ष वाला तो बाहर ही हो गया, विरोधी दल तो बाहर हो गया, तो बचा सत्ताधारी दल। एंड 10 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसका चयन करता है। तो दोस्तों बताइए कि मुख्यमंत्री किसका चयन करता है, यहाँ पर नेताओं का करता है, मंत्रियों का करता है, जनता का करता है, या लोगों का करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जनता और लोग एक ही चीज हो गई, इनका तो करता नहीं है मुख्यमंत्री चयन। ठीक है, तो इसके अलावा नेता कौन है, नेता एक साइड में रख दो। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो हुआ, मुख्यमंत्री पहले तो होता कौन है, ठीक है, दो पार्टी होती है। ठीक है, एक सत्ताधारी पक्ष, एक विपक्ष। तो सत्ताधारी पक्ष होती है, उसके अंदर जितने विधायक होते तो सारे विधायक हैं, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो, चाहे विरोधी पक्ष हो, चाहे कोई भी हो, तो होते सभी विरोध यहाँ पर विधायक है। लेकिन जब ये दो पार्टी होती है, एक सत्ताधारी पक्ष और एक विपक्ष, यहाँ पर दो पार्टियां हो गई, तो इनमें से पहले अब अपने चैप्टर में क्या देखा था, जैसे 40 विधायक वाली पार्टी क्या बनी थी यहाँ पर, जिसमें 40 विधायक थे, वो सत्ताधारी पार्टी कहलाई थी। ठीक है, तो अब 40 अंदर विधायक है, मान लो कि किसी पार्टी के अंदर 40 विधायक है, तो 40 विधायक मिलकर क्या करेंगे, सत्ताधारी पार्टी में से 39 विधायक मिलकर किसी एक पर्सन को क्या करेंगे, वो मुख्यमंत्री बना लेंगे। ठीक है, हेड बना लिया। तो उसके बाद में जो मुख्यमंत्री होगा वो क्या करेगा, वो तो हेड बन गया। अब जो मुख्यमंत्री है वो जो बाकी मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, नियुक्ति नहीं सॉरी, चुनाव करेगा। ठीक है, जो बाकी विधायक बच्चे हैं तो उनमें से बाकियों का क्या करेगा, चुनाव करेगा। अब कौन कौन से यहाँ पर मंत्री बना देगा, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया। ठीक है, खेल मंत्री के अलावा और कौन सी हो गई, यहाँ पर वित्त मंत्री हो गया। तो इस तरह से सभी जो भी डिपार्टमेंट हो गए वो इनके लिए यहाँ पर नियुक्त कर देगा भी ये डिपार्टमेंट है आपके हैं, ये काम आपको संभालना है, और ये बंदा, जितने भी विधायक होंगे, अब 40 है तो 40 को तो यहाँ पर विधायक बना नहीं सकता, तो जितने को भी बनाएगा तो सभी को यहाँ पर बना देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसका चुनाव करता है मुख्यमंत्री, किसका चयन करता है, तो यहाँ पर आंसर हो गया मंत्रियों का। ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल दोस्तों किसकी नियुक्ति करता है, पहली बात तो राज्यपाल होता कौन है, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी राज्य का प्रमुख होता है, कोई भी राज्य है तो सभी का राज्यपाल अलग अलग होगा। अब राज्यपाल हेड ऑफ स्टेट हो गया तो वो किसकी नियुक्ति करता है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की, अन्य मंत्रियों की, ए और बी कोई नहीं। तो आपने देखा था कि जब राज्यपाल यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बन जाता है और मुख्यमंत्री के बाद में जब मंत्री भी बन जाते हैं, दोनों ही बन गए यहाँ पर, तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी कि जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, इन दोनों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री सीएम की भी करता है और बाकी मंत्रियों की भी करता है। ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति करता है। अब ये जो राज्यपाल है ये नियुक्ति करता है, उसके साथ में शपथ दिलाता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मुख्यमंत्री भी आ रहा है और दूसरा मंत्री भी आ रहा है। तो इसके अंदर देखिए मुख्यमंत्री है एंड अन्य मंत्री भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी नंबर यहाँ पर सही हो गया, ए और बी। ठीक है, 30 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कौन सी विभागों में कार्य करवाते हैं। तो दोस्तों बताइए कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कौन सी विभागों में कार्य करवाते हैं। तो मुख्यमंत्री क्या हो गया, राज्य का यहाँ पर प्रमुख होगा, राज्य का पूरा किसका कारोबार जितना भी है वो राज्य का कौन संभालेगा, यहाँ पर सीएम संभालेगा। तो पहली बात तो लोक निर्माण, यानी लोक निर्माण के अंदर चाहे सड़कें बनवाना हो गया, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो गया, लोगों को देना, कोई भी चीज हो सकता है, तो लोक निर्माण का कार्य ये भी करेगा। फिर स्वास्थ्य विभाग वाला स्वास्थ्य मंत्री काम करेगा, ये भी हो गया। फिर कृषि विभाग के अंदर ये मुख्यमंत्री करेगा, ये भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन में, उपरोक्त सभी। ठीक है, एंड नेक्स्ट 14 नंबर अपने क्वेश्चन है कि कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। तो कौन जानकारी प्राप्त करने में सहायता होता है, जैसे मान लो कि कोई भी सरकार है, तो अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने कोई भी नीति बनाई है, कोई भी योजना लागू की है, या सही से योजना लागू नहीं हुई है, अच्छी पॉलिसी नहीं बनी है, कोई भी है, चाहे जो भी वाद विवाद हुआ है, अब वो जनता तक कैसे पहुंचता है, वो कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है प्रेस वार्ता। ठीक है, प्रेस वार्ता के बारे में आपने देखा था, प्रेस वार्ता कौन होता है, मीडिया ही होती है, जो अच्छी खासी मीडिया होती है, जो एक लेवल तक पहुंच जाती है, तो उसी कहते हैं यहाँ पर प्रेस वार्ता। तो अब वो क्या करती है, यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका, प्रेस वार्ता। ठीक है, फिर आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में किसका मुख्यतः शासन होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी की पहली बात तो लोकतंत्र वर्ड को समझिए, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, लोकतंत्र, यहाँ पर लोग यानी लोग से हो गया, तंत्र यानी सिस्टम हो गया पूरा का पूरा। तो लोगों का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इसके अंदर लोग देखिए यहाँ पर कहीं पर आ रहा है क्या, नेता आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, जनता आ रहा है, जनता को क्या कहते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो गया।
एंड ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों आपके हो चुके हैं। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर राज्य शासन के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो राज्य शासन के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। आपके बुक्स के अंदर जो दिए हुए हैं, पाठ्य पुस्तक के अंदर जो बैक साइड के अंदर क्वेश्चन अपने वो कर लेते हैं। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर पूरा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो अगर आप कोई यूपीएससी या कोई आईएएस या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी को ये करना तो है ही। इसके अंदर ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करनी है। अब मान लो कि जैसे कोई 7 क्लास का या कोई 8 क्लास का जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो तो पाठ्य पुस्तक के वो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके अंदर ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी आपको करवाया है पॉइंटों के अंदर वो सारे आपको याद करना है। फिर भी अपने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी के बैक साइड में पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया है। अब अगर कोई बच्चा जैसे 7वीं का कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर उसको तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, प्रतिनिधि शब्द क्या है, इसके बारे में, इन शब्दों के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पहले अपने यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैं 1 मिनट के अंदर बता दूं। निर्वाचन क्षेत्र यानी इलेक्टेड एरिया। इलेक्टेड एरिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे गांवों के अंदर या शहरों के अंदर क्या करते हैं, गांव या शहर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे भागों में। जिससे क्या होता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने से उनके अंदर कोई भी काम करवाना है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई या उसका सॉल्यूशन करना है तो वो काम करना आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, अब मान लो कि राज्य तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो राज्य को भी क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कोई राज्य कितना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर दिया, अब उसके काम को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसे कहते हैं यहाँ पर इलेक्टेड एरिया, यानी राज्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। फिर प्रतिनिधि क्या होता है दोस्तों, प्रतिनिधि जैसे अपनी जनता है तो जनता जो भी जैसे उम्मीदवार खड़ा होगा वोट के लिए, जैसे कोई उम्मीदवार, जैसे क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर अपने कोई मॉनिटर को चुनते हैं ना, बहुत सारी पूरी क्लास होती है, क्लास क्या करती है, एक मॉनिटर को चुनती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, जो जनता होती है वो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनको चुनती है। तो अपने कह सकते हैं कि वो उन उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। तो ये आपके दोनों शब्द क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर विधायक आपको पता ही है कि विधायक कौन होता है, विधायक यानी विधानसभा का ये सदस्य होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है। तो इन दोनों शब्दों का यहाँ पर यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको व्यवहारिक तौर पर मैंने बता दिया है भी हाँ कैसे यूज करना है, क्या चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको क्या लिखना है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पर विधायक। MLA, एम का मतलब यहाँ हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र होता है, ठीक है। यानी कि क्या कह सकते हैं, जैसे राज्य है, राज्य को मान लो कि अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान को यहाँ पर कितने 200 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्टेड एरिया है, 200 है। तो 200 में से कितने लोग प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यहाँ पर कितने विधायक बनेंगे, यहाँ पर 200 हो जाएंगे, ठीक है। हिमाचल है, हिमाचल के अंदर कितनी है, 68 है। तो वहाँ पर आपके जो बुक्स के अंदर क्या है, 68 यहाँ पर विधायक MLA दिए हुए हैं। तो वो वहाँ पर अगर 68 विधायक है, विधायक निर्वाचित क्षेत्र है तो 68 ही विधायक आ जाएंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि एक विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र होता है जहाँ से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं कि विधायकों का चुनाव कैसे होता है। अब विधायकों का चुनाव कैसे होता है ये तो आपको ही पता है कि विधायकों का चुनाव कैसे होता है। वहाँ की जो जनता होती है वो वोट देती है। जनता भी कौन सी, जिसकी 18+ यहाँ पर ऊपर आयु हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लिख सकते हो कि प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है, ठीक है। एंड सेकंड, प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र के वयस्क लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में विधायक को चुनते हैं। तो ये आपको कैसे लिख रहे हैं एग्जाम के अंदर, ये आप यहाँ बोर्ड पर लिखा है वैसे लिख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसे याद करने में परेशानी आती है तो वैसे मैंने व्यवहारिक तौर पर आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस चैप्टर को वहाँ पर देख सकते हो।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर है कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनती हैं, स्पष्ट कीजिए। अब मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता दूं कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनती हैं। विधायक कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर अपने कोई भी विधायक है, जैसे विधायक चुनकर चले जाते हैं तो विधायक सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। विधायक चुन, अब कोई निर्वाचित क्षेत्र है, निर्वाचित क्षेत्र 68 निर्वाचित क्षेत्र के, जैसे हिमाचल है, हिमाचल से कितने विधायक चुनकर जाएंगे, 68 चुनकर जाएंगे, 68, ठीक है। तो 68 है तो वो अलग अलग पार्टियों के होंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे कौन सी पार्टी के, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा हुई है वो सत्ताधारी पार्टी कहलाएगी। अब सत्ताधारी पार्टी के अंदर मान लो कि जैसे 40 बंदे हैं, 40% है, यानी 40 विधायक है, तो 40 विधायक तो वो पहले से ही है विधायक, ठीक है। विधायक तो वो सारे ही हैं, चाहे अन्य पार्टी के है चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के, विधायक तो है ही है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी में से जैसे सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, एक हेड को चुनेंगे। अब जो हेड हो गया वो मुख्यमंत्री हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, मुख्यमंत्री भी है और विधायक भी, दोनों बन गई। फिर मुख्यमंत्री क्या करेगा, कुछ मंत्रियों को चुनेगा, कुछ मंत्री को चुनेगा। तो अब कुछ मंत्री जो है वो मंत्री भी बन चुके हैं और साथ में विधायक भी है, तो इस प्रकार वो दोहरी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि सत्ताधारी दल के विधायकों में मुख्यमंत्री कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए चयन करता है, ठीक है, कुछ मंत्री के। फिर सेकंड, राज्यपाल के द्वारा इन विधायकों की नियुक्ति करने के पश्चात ये मंत्री बनते हैं। अब मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए, दोनों हो गए। इस प्रकार कुछ विधायक और मंत्री के रूप में चयनित होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया अब सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री, जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हो गए, ठीक है, और विधानसभा के अंदर बहस क्यों होती है। विधानसभा में बहस किस लिए होनी चाहिए। बहस देखो, विधानसभा के अंदर पहले तो बैठते कौन है, विधानसभा के अंदर विधायक बैठते हैं। विधायक कौन से, एक सत्ताधारी दल होती है, बाकी जो अन्य विरोधी दल होते हैं वो सारे के सारे बैठते हैं, ठीक है, विधानसभा के अंदर। अब विधानसभा के अंदर अगर विरोधी दल भी बैठ रहे हैं, सत्ताधारी दल भी बैठ रही हैं, तो सत्ताधारी दल का क्या काम होता है कि जैसे कानूनों का बनाना, नई पॉलिसी को लेकर आना, ये सब काम किसका होता है, सत्ताधारी दल का, ठीक है। अब विरोधी दल उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी कानून आ गया, जैसे कोई भी कानून लेकर आएंगे तो विरोधी दल उनका विरोध करेगा, वो चाहे अच्छे कानून हो चाहे बुरे हो, सभी का विरोध करेगा विरोधी दल, ठीक है। इससे क्या होगा, मान लो कि अब कोई भी कानून बनने वाला है, तो कानून बनने वाला है, उस पर विरोध भी जताया जाएगा, फिर वो अपने जो भी अपने तथ्य देंगे, कोई भी है जैसे सत्ताधारी दल है तो अपने कानून को लाने के लिए और तथ्य देंगे और तथ्य देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो बार बार तथ्य देंगे और इधर से बहस होती जाएगी। दोनों के बहस होने से क्या होगा, दोनों के अंदर एक निखार आता जाएगा, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा रगड़ोगे तो उतना ज्यादा निखार आता है, तो वैसे क्या होगा, जितना कानून है तो कानून के ऊपर बार बार बहस होगी, बार बार बहस होगी दोनों की तरफ से, तो वो और निखरता जाएगा और उसके अंदर जो भी कमियां होगी वो पूरी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो भी कानून बनेगा वो जनता के हित में बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर विधानसभा के अंदर बहस होनी जरूरी है। अब इधर देखते हैं अपने यहाँ पर कैसे एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है या आप कैसे याद करोगे, तो वो यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नंबर है, मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विधायक सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री, मंत्री हो गए चाहे विधायक हो गए, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जनता को इनको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर जनता है तो जनता अगर पूछेगी कि तुमने क्या किया, क्या कार्य किया, तो इनको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है, ये उत्तरदायी होते हैं। अब आगे देखिए क्यों उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वोट देकर जनता ने भाई चुना है उनको, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसलिए उनका प्रत्येक निर्णय जनहित में होना चाहिए। अब जो भी वो वर्क करेगी वो क्या होनी चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। सेकंड नंबर, विधानसभा ऐसा मंच है जिसमें सत्ताधारी दल के अलावा अन्य विपक्षी दल भी मौजूद होते हैं, जो सत्ताधारी दल द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून पर बहस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आप जैसे क्लास के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर जैसे आपके फ्रेंड है, ठीक है, अब फ्रेंड है तो वो आपके पक्ष के अंदर होंगे। जो आपके दुश्मन है या कोई भी है ना है तो भी बना लो एक बार, अगर आपके जो दुश्मन है, ठीक है, तो आपके दुश्मन क्या काम करते हैं क्लास के अंदर। अब आप कोई भी जैसे कोई काम करना चाहते हो तो आपके जो दुश्मन होंगे वो क्या करेंगे, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, वो क्या करेंगे, बीच में आपको रोकेंगे, ठीक है, तो इससे रोकेंगे और आप करोगे, तो ऐसे ये काम यहाँ पर होता है विधानसभा के अंदर। फिर आगे, इससे सत्ताधारी दल पर अंकुश लगता है और सत्ताधारी दल जनता के प्रति अनुकूल कार्य कर पाती है, ठीक है दोस्तों। अगर विरोध करने वाला तो होगा तो विरोध करने वाला क्या कार्य करेगा, इधर से विरोध होगा और वर्क अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा, कोई भी कानून लेकर आएंगे तो अच्छा होगा। इससे एक और है भी, सरकार तानाशाह भी नहीं बनती है, सरकार के तानाशाह होने पर भी रोक लगती है। विपक्षी दल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इससे बहस होगी तो अच्छा कानून बनेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।
विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। विधायिका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि विधायिका क्या होती है, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल, विधानसभा कुछ भी समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझाया है। विधायिका लेजिस्लेचर हो, ठीक है। तो विधायिका, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को पहले समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे विधानसभा सदस्यों द्वारा, ठीक है, विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि विधायिका, जैसे विधायिका कोई विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर कौन होते हैं, विधायक होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि विधायक के कार्य और आगे शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है, ये एक बात तो पूछ रहा है। जैसे विधायक हो गया तो विधायक जो कार्य करते हैं, और शासकीय विभाग जैसे कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं ना, रक्षा मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, खेल मंत्रालय या कोई और मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय, तो इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अब जो एक मंत्रालय द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, यानी शासकीय विभाग द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, एंड दूसरा जो अपने यहाँ पर कौन सा हो गया, ये एक विधायक द्वारा वर्क किया जा रहा है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट बात यहाँ पर देखिए कि विधायक होता है, विधायक कहाँ से, विधायक जनता के द्वारा चुना जाता है। अब भाई जनता के द्वारा विधायक चुना जा रहा है तो उसका क्या वर्क होगा, आप देखिए। अब गांव है, शहर है, या कोई भी है, वहाँ की जो भी समस्याएं होगी उसको सोल्यूशन कौन करेगा, विधायक करेगा। तो ये काम विधायक का है, ठीक है। और जो भी कानून वगैरह बनाएगा तो वो जनहित में बनाएगा। और मंत्रालय के क्या काम आएंगे, अब जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, तो उनके क्या काम होंगे। अब कोई भी मंत्रालय है तो मंत्रालय अब है तो उनका क्या काम है, उसका जो हेड होगा उसका काम ये है कि जो भी सरकार की नीतियां आती है, जो भी पॉलिसी है, उसको लागू करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, विधानसभा के सदस्य विधायिका में कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, विधानसभा के सदस्य कानूनों का निर्माण करते हैं। फिर स्थानीय समस्याओं का विधायिका में रखते हैं। जो भी स्थानीय समस्याएं होती है, जितने भी यहाँ पर एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो अपने अपने समस्याओं को रखते हैं यहाँ पर। और विरोधी दल सरकार की गलत नीतियों पर अंकुश लगाता है। अब विधानसभा के अंदर दोनों दल हो गए ना, सत्ताधारी दल भी होगी और दूसरा विपक्षी दल भी होगा, तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। एंड सेकंड यहाँ पर देखते हैं कि शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णयों और कानूनों को संचालित किया जाता है, ठीक है भाई दोस्तों। आपको यहाँ पर आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्या कर सकते हो, नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, जो भी डाउट है, पहली बात तो डाउट रहे ही ना, उसके बाद में जो भी अगर डाउट फिर भी रह जाता है बाई चांस, तो आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन देने की उसकी कोशिश करेंगे। अलग से अपने लाइव वीडियो आ जाएंगे या कोई और सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी अगर डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड नाइट।